हेलो फ्रेंड्स, ये श्री अरविंदो की फिलॉसफी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने उनकी लाइफ को देखा, हमने देखा कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर से एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बने, एक फिलोसोफर बने, एक पोएट बने। उनकी एक जर्नी थी, उसको हमने डिस्कस किया। हमने इनर योगा के बारे में बात की, इन्वॉल्यूशन, इवोल्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं इवोल्यूशन के डिस्कशन को आगे ले जाऊंगा और हम देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और ये जो इवोल्यूशन है ये कैसे डार्विन के इवोल्यूशन से डिफरेंट है। हम इनर योगा के जो प्रैक्टिस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन का जो अल्टीमेट एम है, जैसे मैंने आपको बताया इन्वॉल्यूशन क्या होता है, इनवॉल्यूशन क्या होता है कि जो डिवाइन ब्रह्मा है उन्होंने अपने आप को मैटर और फॉर्म में मैनिफेस्ट किया इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया इस वर्ल्ड में। इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरे लेवल पे पहुंचती है, अपर लेवल पे जाती है। अभी हम लोअर लेवल के कॉन्शियसनेस में है और ये इवॉल्व हो रही है और इवेंचुअली हमको हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वहां हमें रियलाइजेशन होगा कि हम डिवाइन ब्रह्मा के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो जब आप इवॉल्व हो जाओगे, फुली इवॉल्व हो जाओगे, तो जो इंडिविजुअल्स हैं, या अगर मैं इंडिविजुअल्स ना भी बोलूं तो जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ हार्मनी में जिएगी। ठीक है, वो वर्ल्ड डिफरेंट होगा, स्पिरिचुअली फिजिकली वो वर्ल्ड डिफरेंट होगा और हम चाहें या ना चाहें इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनर योगा उस इवोल्यूशन को एक्सेलरेट कर सकता है क्योंकि वो एक डिफाइंड पाथ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन जनरल श्री अरविंदो बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड का यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन और लेवल्स ऑफ माइंड। हर इवोल्यूशन में एक माइंड का लेवल अलग है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन जो है वो है मटेरियल इवोल्यूशन और इसमें यूनिवर्स क्रिएशन है ये एग्जिस्टेंस में आता है। यहां पर जो कॉन्शियसनेस रहती है, अगर हम डार्विन की बात करें तो उसने इसको एक रैंडम इवोल्यूशन माना था कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बाद वर्ल्ड बना, डिफरेंट पार्टिकल्स, अणु, परमाणु, ये सारे मिलकर उन्होंने इतना क्रिएशन किया और जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स से उन्होंने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की रचना की। ठीक है, लेकिन श्री अरविंदो बोलते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा था। ये वो स्टेज है जहां पर कॉन्शियसनेस जो थी वो इवॉल्व हो रही थी। राइट, कॉन्शियसनेस जो थी वो मैनिफेस्ट हुई थी। जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई थी और जो कॉन्शियसनेस थी वो फिजिकल थी। ठीक है, जो माइंड का लेवल अगर मैं बोलूं तो ऑर्डिनरी माइंड था। सी अगेन, मैं इंडिविजुअल माइंड की यहां बात नहीं कर रहा हूं, या अरविंदो इंडिविजुअल माइंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम यूनिवर्सल माइंड की बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो कॉन्शियसनेस का लेवल था वो ऑर्डिनरी था और सिर्फ हम अपने सर्वाइवल के बारे में सोचते थे। हमें बस अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को बचाना था। अगर आप देखो तो आज के टाइम में भी बहुत लोग ऑर्डिनरी माइंड से जी रहे हैं, बट अगेन यूनिवर्सली कॉन्शियसनेस का लेवल अभी ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन की जो स्टेज है वो है वाइटल इवोल्यूशन, जहां लाइफ फोर्सेस इस क्रिएशन में आई, इस मैटर में आई। तो मैटर में लाइफ आया। पहले ये सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म में था, अब वहां लाइफ आया। और जब मैं बोलता हूं लाइफ, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ नहीं बोल रहा हूं मैं, लाइफ इवॉल्व होना start हुई। तो उसके साथ माइंड का भी इवोल्यूशन हुआ और माइंड ऑर्डिनरी लेवल से हायर लेवल में पहुंचा और यहाँ जो माइंड का कॉन्शियस लेवल था वो सर्वाइवल से ऊपर उठकर रिफ्लेक्टिव हो गया, फिलोसफिकल हो गया और इस माइंड ने लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करना स्टार्ट किया। और यहां से कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, गॉड, लाइफ, ये सारी चीजों पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ और माइंड ने इन सारी चीजों पे अपना कंटेम्पलेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज मेंटल इवोल्यूशन, जहां आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, जहां आप लाइफ के पर्पस के बारे में बात करते हो, आप और डीपर स्पिरिचुअलिटी में, और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। यहां जो आपका माइंड होता है वो इल्यूमिनेटेड और इंट्यूटिव होता है। इल्यूमिनेटेड मतलब आपको एक
बोलते हैं ना अवेयरनेस आ जाती है, आप अपने पर्पस के बारे में सोचते हो, और रेशनल, और आप क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती है गॉड को लेके, एग्जिस्टेंस को लेकर। अ, एक स्पिरिचुअली इवॉल्व माइंड होता है, और इंट्यूटिव माइंड है जहां पर आपको इवन रेशनलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है सच्चाई, ट्रुथ को जानने के लिए। ट्रुथ आपको आर पार दिखता है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लास्ट जो स्टेज है वो है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, और जो माइंड का लेवल है वो है ओवर माइंड। ये वो स्टेज है जहां पर जो कॉन्शियसनेस है वो माइंड के लिमिटेशन से भी पार हो जाती है और हायर स्पिरिचुअल स्टेट को अचीव कर जाती है। यहाँ जो ओवर माइंड है वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर आप ग्लोबल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो डिसॉल्व हो जाती है, उसकी लिमिटेशन से डिसॉल्व हो जाती है, और आपको चीजों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस दिखता है। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कैसे सारी एक ही सोर्स से आई है। और काफी हमारे जो ऋषि मुनि थे या सेंट्स है, उन्होंने इस लेवल तक पहुंच गए थे जहां पर उन्हें डिफरेंस नहीं दिखता है, उन्हें मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखती, उनको डाइवर्सिटी नहीं दिखती, उनको सारी चीजों में एक सोर्स दिखता है। ये जो है ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का प्रीकर्सर है, क्योंकि इसके बाद आप माइंड के लिमिटेशन से भी बाहर हो जाते हो। अभी भी आप जो ओवर माइंड है वो भी अभी भी माइंड के रेल्म में है, माइंड के ही अंतर्गत है। लेकिन जब आप सुपर माइंड में जाते हो तो आप उसको भी ट्रांसेंड कर देते हो। आप आपका जो माइंड होता है वो डिवाइन के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट सुपर माइंड। सुपर माइंड जो है वो लेवल है कॉन्शियसनेस का जहां आप माइंड के रेल्म से भी बाहर आ गए, माइंड की लिमिटेशन से भी बाहर आ गए। इसे हम डिवाइन कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। आप इस स्टेज में आपको आप में और डिवाइन में कोई फर्क पता नहीं चलता है। आप मतलब आप में, जब मैं बोलता हूं आप में, मतलब जो कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो एक हो जाती है। यहां पास देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द नोअर एंड द नोन। नॉलेज और नॉलेज को जानने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सुप्रीम स्टेज है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, और इनर योगा का जो अल्टीमेट एम है वो यहां तक पहुंचना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को सुपर माइंड के लेवल तक ले जाने का है। अब हम बात करते हैं इनर योगा की। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो इंडिविजुअल्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, हम यहां सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल नहीं, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको इट विल हेल्प यू टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वेदर इट्स फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एस्पिरेशन। आप में एक डीप डिजायर होनी चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो डिवाइन में होना चाहिए। आप में एक क्या बोलना चाहिए, चाह होनी चाहिए, स्पिरिचुअल गोल होना चाहिए, हायर कॉन्शियसनेस को पाने की एक ललक होनी चाहिए, जील होनी चाहिए। दूसरा होता है रिजेक्शन, जहां आपको जितने भी लोअर इंपल्सेस हैं, डिजायर्स हैं, स्पिरिचुअल जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो आप करते हो बहुत सारी, ये सारों को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप में आपको नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स में करना पड़ेगा, अपलिफ्टिंग थॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी है। आपको जो तीसरा स्टेट है वो है सरेंडर, जहां आपको डिवाइन में यू हैव टू ट्रस्ट इन द डिवाइन, आपको डिवाइन में सरेंडर करना पड़ेगा, आपको हायर पावर में बिलीव होना पड़ेगा, और आपको अपनी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जहां आप हायर पावर में फुली बिलीव करो। चौथा है फिजिकल प्रैक्टिसेस, जहां आपको योगा, आसनस, हेल्दी डाइट, माइंडफुलनेस, ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर होता है इमोशनल प्रैक्टिसेस, जहां आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक ट्रैंक्विलिटी, या जो बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंचना पड़ेगा, जहां ना दुख आपको दुख दे ना सुख आपको सुख दे। आप हमेशा इमोशनली बैलेंस रहो, आप में एक कंपैशनेट फीलिंग्स रहे, आप में लव रहे, एम्पैथी रहे सबके लिए। उस फीलिंग में आपको पहुंचना पड़ेगा, और इनर योगा आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली। मेंटल प्रैक्टिसेस में आपको स्टडी करनी पड़ेगी स्पिरिचुअल टेक्स्ट की, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, आपको सत्संग बोलते हैं जिसमें आपको लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल लोगों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जहां पर इनर साइलेंस की हम बात करते हैं, प्रेयर की बात करते हैं, डिवोशन की बात करते हैं, सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं। इंटीग्रेशन, जहां पर हम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इन सारों को इंटीग्रेट करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और ग्रेजुअली ये हमें हेल्प करता है हायर कॉन्शियसनेस में इवॉल्व होने में। कम्युनिटी एंड सपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एक कम्युनिटी चाहिए और वहीं इनर योगा आता है। वहीं पर श्री अरविंदो ने अपना आश्रम जो बताया ताकि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिले, जहां आपको गाइडेंस मिले, जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सको, आप दूसरों से सीख सको और जो आपने सीखा है उसे सिखा सको। ठीक है, तो ओवरऑल ये इनर योगा के ब्रॉडली ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को खत्म करूं श्री अरविंदो के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि जो अल्टीमेट एम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनर योगा का है, वो पर्सनल लिबरेशन नहीं है। हमें जब जो भी हम कर रहे हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये चैप्टर यहीं खत्म करता हूं, इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी नॉलेज मिला होगा इन 2 वीडियोस को देखने से। मेरा डिटेल कोर्स यूडमी में पब्लिश है, उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।